पत्नी का रिश्ता। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो ये पति पत्नी की कहानी जरूर पढ़िए। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तब भी इस कहानी को एक बार जरूर पढ़िए, क्योंकि पति को पत्नी महत्व समझाने वाली ऐसी बेहतरीन कहानी आपने पहले कभी नहीं पढ़ी या सुनी होगी। दोस्तों, हमारे जीवन में हर रिश्ते का एक अलग महत्व होता है। हर रिश्ते के लिए एक अलग स्थान होता है। हर रिश्ते का एक मतलब होता है और हर एक रिश्ते का एक सफर होता है। यह सफर कभी न कभी कहीं न कहीं खत्म होता है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसका यह सफर आखिरी सांस तक चलता है। बस अभी 1 महीने पहले की ही तो बात है। घर के पिछले भाग में माटी डालने का और प्लांट लगाने का काम रमन और कला इन पति पत्नी के जोड़े को दिया था। पहले दिन दोनों आए। दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ रमन आया। शायद कला बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रमन को बहुत आग्रह किया। कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वह माना ही नहीं। वह बोला कला नाराज हो जाएगी। मैं बोला, अरे रमन, तुम इतना डरते हो अपने बीवी से? वह बोला, मैं नहीं डरता साहब, कदर करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका। मुझे उसके शब्दों पर हंसना आ गया। मैंने उससे कहा, अरे क्या रखा इसमें? ना रंग है ना रूप है, फिर क्यों इतना उसके पीछे पीछे भागता है? वह बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वही मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला, तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है। क्या तुझे अपने पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते? उसने शांति से जवाब दिया, देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मोजात होता है और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है, और बाकी सारे संबंधी मतलब के लिए ही होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही है ना। लेकिन साहब, पत्नी हमारी कोई नजदीकी रिश्तेदार तो होती नहीं है। फिर भी वह अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है और हमारे हर सुख दुख में, हर दिन रात में, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वह कई रिश्तों का भंडार है। जब वह हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, हमको लाड़ लगाती है, तब वह किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमें अपने वर्तमान परिस्थिति की समझ देती है और जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह बाप की भूमिका निभा रही होती है। जब हमारे बारे में चिंतित होती है और जब वह हमें हमारी गलतियों को बताकर हमें सुधारने की मौका देती है, तब वह किसी बहन की भूमिका में होती है। जब वह हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती है, हमसे किसी चीज की मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है, जिद करती है, तब वह किसी बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाती है, तब वह मालकिन होती है। सबसे जरूरी, जब वह हमारी सारी दुनिया को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी जब हमारी बाहों में आती है, तो वह हमारी पत्नी, प्रेमिका, हमारी जान, हमारा श्वास बनती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ?
اور ویسے بھی پتنی صرف اپنے پتی کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر انجانے گھر آتی ہے اور باقی کے رشتے تو پرستھتی کے حساب سے نبھا جاتی ہے۔ دیکھیے صاحب، میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن زندگی نے مجھے اتنا ضرور سکھایا ہے کہ رشتوں کا مطلب ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ نہیں تو اگر آپ بنا کمیوں والے کسی انسان کو ڈھونڈنے بیٹھو گے تو زندگی بھر اکیلے رہ جاؤ گے۔ دیکھیے صاحب، بیوی اگر دھرتی بن کر اس کا بوجھ اٹھا سکتی ہے، اپنی تپسیا کی اگنی میں تپ سکتی ہے، تو پتی کو بھی شانت اور اتنا ہی بڑا وشال آسمان کی طرح بننا پڑے گا، جو اسے سمے سمے پر پیار کی بارش سے بھگوتا رہے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت دیر ہو گئی ہے، میں جاتا ہوں، کہہ کر رمن وہاں سے جانے لگا اور میں اس کو پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آج اس چھٹک مزدوری کرنے والے عام انسان میں مجھے بہت بڑا اپدیش دینے والا گرو نظر آ رہا تھا۔ اس کی وہ بات کہ پتنی کیسی بھی ہو اس کو مان دینا، اس کی عزت کرنا، دیکھ بھال کرنا ہر وواہت پروش کا پرتھم کرتویہ ہے، اور یہ کہانی گرو گیان